हमारे पास तो पर्याप्त है ना लेकिन ऐसी मतलब जो हम पे बातें सर एक बात किसी ने कुछ यूँ घूम फिर के मतलब ऐसे पहुंची कि 3 साल तक कैंपस में चुनाव नहीं हुआ। किसने कहा ये? क्योंकि हमने तो अपना कोई ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, मतलब ऐसी उड़ती खबर है मतलब सर। हम लोगों को भी स्पष्ट हो जाए। तो अभी आएगा समय के साथ हो जाएगा। तो इलेक्शन की बात तो आए तब तो होगा। जी मुझे राजस्थान में तो आईटी राजस्थान में जैसे तो वही हमने भी तैयारी कर ली है, यूनिवर्सिटी की वो बना रखी है, समिति बना रखी है, वो काम करना शुरू करेगी। वो कैसे करेंगे ये भी तय है। एक चीज सर, अगर यूनिवर्सिटी जैसे क्या है कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी जैसे हम मैंने और काजल जी ने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो वहाँ एक चीज है कि वहाँ एक साल आदमी अध्यक्ष का चुनाव लड़ता है, अगले साल युवा लड़ सकता है। यूनिवर्सिटी 3% थी, तो बट क्या है कुमाऊं में यहाँ एक ही चुनाव लड़ सकते हो आप चाहे युवा का लड़ो चाहे शासन अध्यक्ष लड़ो। अगर शासन अध्यक्ष लड़ गया तो आप युवा नहीं लड़ सकते हो। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है, आप एक साल शासन अध्यक्ष लड़ सकते हो, उसके बाद आप गढ़वाल में कौन सा रूल लगता है उसका? नहीं मेरे मतलब कहने का ये है सर, उनकी लिंगो उन्होंने अपने हिसाब से बना रखी है ना। लिंगो जब बनी थी तो उत्तरांचल जो ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी में जो लिंगो है ये लिंगो अलग है, और वही डीयू की देख लो आप, डीयू का लिंगो अलग नहीं हो सकता। लिंगो से नहीं, लिंगो के रूल्स अलग अलग है ना। लिंगो तो एक ही है। जैसे क्या है कि आप डीएवी में चले जाओ या फिर जेएनयू चले जाओ, दूसरों में चले जाओ, वहाँ पे एज लिमिट बढ़ा रखी है। यहाँ हमारे यहाँ 25 है, वहाँ 28 तक लड़ता है, लेकिन पीएचडी होल्डर को भी उसमें वो मिलता है वो लड़ने का। गढ़वाल है ना। अपने यहाँ पहले यही आप अल्मोड़ा में इधर ही देखिए, कुमाऊं विश्वविद्यालय में ही पहले लॉ के बच्चे वो नहीं देते थे, वोट नहीं देते थे, लेकिन कुछ समय से वोटिंग का अथॉरिटी उन्हें भी मिली है, बीएड को मिली है। पहले से नहीं था सर। पीएचडी का भी नहीं है अभी। नहीं, पीएचडी का नहीं है यहाँ। पीएचडी का ना वोटिंग की अथॉरिटी है उन्हें। तो यहाँ पे कमेटी बना रखी है जो आपके इश्यूज है ना, लिंगो मंगा करके हम लोग हाँ उसका अध्ययन करें, उसके बाद उसमें से जो बेस्ट निकल सकता है वो हम अपनी छात्र की जो लिंगो बनेगी उसमें ला सकते हैं उसको। ऐसा हमने करना चाहिए, क्योंकि नया विश्वविद्यालय बना है और नए विश्वविद्यालय में नए तरीके के रूल आए तो लगेगा कि हाँ ये विश्वविद्यालय है। वही कॉपी करेंगे तो फिर ऐसा लग रहा है कि वही नैनीताल यूनिवर्सिटी से सारा कॉपी हो रहा है। इससे हम कॉपी नहीं करते, कोई चीज हमने कॉपी नहीं की है। धीरे-धीरे सर ऑर्डिनेंस तो आपका एक ही है, तत्काल नहीं कर सकते, नया नहीं बना सकते ना सर। कैसे वही कहने का मतलब है सर हमारा भी नहीं सुनो जैसे ये कह रहे राजू ने कहना है, तो ऑर्डिनेंस अभी क्योंकि हमारे उनको पास कराना पड़ेगा, सरकार के पास जाएंगे, बल्कि वापस आएंगे, तो वो प्रक्रिया जारी नहीं सर, उसकी प्रक्रिया जारी तो रहनी चाहिए ना। चलो तब तक आप उस ऑर्डिनेंस से चलाइए, लेकिन क्या है कि नैनीताल की जो है जैसे हमने पीएचडी वाला चलाया, पीएचडी का तत्काल पास नहीं कर सकते जी। अच्छे कुछ सामान्यतः सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज में कॉमन है, जो भी ऑर्डिनेंस है पीएचडी की बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करता। हाँ सारा एक ही यूनिफॉर्म सिस्टम, और परीक्षा में भी कमो बेस सेम है। तो परीक्षा में भी हम बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें हो सकती है प्लस माइनस, बट बहुत मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। अब उसके लिए क्या होगा कि नियर फ्यूचर में जब आगे बढ़ती चली जाएगी बात है तब हो सकता है। अभी ये हो सकता है कि एक जो क्या था वो कॉमन जो बनने वाला था अम्ब्रेला एक्ट, तो शायद उसकी प्रक्रिया चल रही है, तो हो सकता है कि स्टैट्यूट्स भी फिर एक जैसे बन जाए सारे यूनिवर्सिटीज के साथ। उसकी प्रक्रिया चल रही है कि पिछली बार होने का है, तो वो सारी चीज़ें भी प्रक्रिया में है। अब ये नहीं कि बन रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बट वो भी प्रक्रिया में हो सकता है फ्यूचर में आएगा। तो ये ठीक है तुम्हारा कहना है कि जो हम चुनाव कराएं, तो चुनाव के लिए हम भी मतलब सोच रहे हैं, और हमने भी समिति है वो बना रखी है, पूरे विश्वविद्यालय की बना रखी है राजा, जो पिछली बार बनाई थी। तो वो उसका करीब 14-15 मेंबर है उसमें, तो उसको एक बार आप बुला करके, अब जब प्रक्रिया एडमिशन की शुरू हो जाती है तो उसको हम बुला करके फिर उसमें क्या करना है वो देख लेंगे। मतलब उसमें हमने इसको शुरू करके एक्टिवेट कर दिया है। सर लिंगो का हमारा जो कहना है कि लिंगो में कुछ चीज़ें जो हैं, क्या एक तो क्या बताया एज, हाँ सर एक एज, और दूसरा ये कि जो जैसे अभी गढ़वाल विश्वविद्यालय में जो लिंगो है वो बता दिया, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, नहीं वो नहीं, सर उसमें यूनिवर्सिटी में भी है, सिद्धेश सुमन में, हाँ सिद्धेश सुमन में अलग से है। नहीं उनका वो भी इसी को फॉलो करता है सर। ऐसा ना सिद्धेश सुमन में तो कॉलेजेस के होते हैं इलेक्शन, यूनिवर्सिटी में उनके पास तो अपना कोई कैंपस एपेक्स बॉडी के होते हैं सर ना, ये महासंघ अपनी कॉलेज एफिलिएटेड कॉलेजेस,
तो जनरल जैसे स्टेट गवर्नमेंट कराती है उसी रूप में होता है, लिंगो लागू होता है। क्योंकि सुखदेव सुमन में कैंपस अब बनेगा तो ऋषिकेश, उसके बाद अपना कोई कैंपस तो अभी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी थी आज अब बनेगी तो अब बन सकती है वो, दैट इज रेजिडेंशियल या कम कैंपस कम रेजिडेंशियल बनेगी अब बनेगी। तो उस पर तो उन्होंने लिंगो को जैसा होगा गवर्नमेंट से या जैसा आया होगा यूजीसी से उसको ऐसा लागू कर दिया होगा, क्योंकि उन्होंने अलग से अपना कोई फ्रेम नहीं किया, शायद ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है ना, तो सुखदेव सुमन का तो ये है। और वहाँ पर क्या है श्रीनगर में? श्रीनगर में जब तक सर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी, उससे जब तक स्टेट यूनिवर्सिटी थी तब तक ऐसे ही फॉलो करते थे। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक साल जैसे मैं मेरे को चुनाव लड़ना है, मैं एक साल शासन अध्यक्ष लड़ सकता हूँ, अगले साल मैं युवा लड़ सकता हूँ। तो वही है कि युवा लड़ सकता हूँ जी, यहाँ युवा नहीं लड़ सकते। नहीं एक ही बार लड़ सकते यहाँ सिर्फ एक बार लड़ सकते हैं। यहाँ मतलब वही है कि या तो आप छात्र संघ लड़ सकते हैं या फिर आप महासंघ लड़ सकते हैं, या आप विश्वविद्यालय का मतलब दोनों लड़ना चाहिए। जी जी कर सकता है वो। एक साल अगर छात्र संघ का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो अगले साल उसके पास अच्छा थोड़ा सा और है तो वो यूनिवर्सिटी को भी वो कर सकता है रिप्रेजेंट। निश्चित रूप से। चलो ठीक है, चलो एक दूसरे की आ गया। और सर दूसरा हमारा विषय है तो यही हो गया कि चुनाव वाला चुनाव की स्थिति स्पष्ट हो। हमारा सबसे पहला मुख्य उद्देश्य ये है कि विश्वविद्यालय क्लियर करेगी चुनाव कराएगी या नहीं कराएगी, क्योंकि नया विश्वविद्यालय बना है। तो सत्र का भी बहुत इसमें वो है, क्योंकि कई बार सुनने में अभी सत्र पीछे, हाँ सत्र 4th आगे सेम के पीछे, एग्जाम इस तरह नहीं से। हुए हैं और 6th सेम के विषय हम कराएंगे अभी, ये हमारी यूनिवर्सिटी के होंगे। जी जी तो हमारा 3 का 3 17 हमारे हो गए, हाँ 20 21 21 22 22 23। तो बाहर का तो बच्चा हमारे पास है नहीं, तो हम इलेक्शन क्यों नहीं करा सकते? नहीं, बाहर का बच्चा तो नहीं है, बाहर से विषय नहीं है। विषय ये है कि जो लास्ट ईयर 6th सेम वालों का एग्जाम होना है ग्रेजुएशन, सर जो लोग जिसकी बात नहीं हाँ, तो वो कब उसका एग्जाम होगा, कब वो पास होंगे और कब उनका एडमिशन होगा। वो वाली थोड़ी एक दिक्कत है सर वोटिंग तो उनकी तभी हो पाएगी जब उनका एडमिशन होगा। निश्चित रूप से। अब वो क्योंकि कुमार यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में सबने एग्जाम दिए, सिर्फ अल्मोड़ा छोड़कर, तो उसके लिए तो क्या किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, हमने अपनी कमेटी बना दी, एक बैठक भी होगी उसकी, वो लोग नैनीताल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हम भी चाह रहे हैं जल्दी हो जाए, क्योंकि हमारा अपना सत्र लेट हो, हमारा अपना सत्र लेट हो रहा है। हमारी दिक्कत क्या है कि हमारा ये नहीं है कि एग्जाम आगे पीछे क्या है, हमारा दिक्कत उन बच्चों के लिए भी है कि उनका हमारा जो सत्र होगा वो लेट हो जाएगा, पीजी का। जिनका पेपर लेट हुआ है उन लोगों के लिए कहना सर, हाँ तो जिनका पहले है पीछे लेट जो पेपर पीजी में एडमिशन नहीं किया, नहीं जिनका जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके पीजी में कहाँ से होगा जब एग्जाम ही नहीं होगा। ना मैं कह रहा हूँ ना सर, जिनके पेपर भी पीछे हुए यूजी में 45 दिन जो पीछे हुए वो वाले कह रहे हैं ना। हाँ हाँ 6 सेमेस्टर जी सर, ग्रेजुएशन 3rd ईयर या फाइनल ईयर, जी जी तो उनके जब तक हम पूरा नहीं कराएंगे कैंपस के पेपर तब तक हम कहाँ से करेंगे, दे ही नहीं सकते। मतलब इसी समय भी कुछ और जगह तो हो जाएंगे सब जगह, पर यहाँ नहीं हो पाएंगे, वो तो दिक्कत है ही हमारे पास। हाँ अब उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से हो जाए। उनको टीम बना दी है कैंपस की, वो लगी है नैनीताल के साथ कोऑर्डिनेशन में कि जिसका पेपर छूट गया था उसको भी कराया जाए, बाकी को भी वो उनको एक्टिवेट कर दिया है, वो लोग नैनीताल के साथ उसमें लगे हुए हैं, ये तो हो जाएगा। अब ये उसी पर डिपेंड करता है कि वो होते कब है। ये है आपका अगस्त टू सितंबर, अगर वो करा देते हैं जल्दी तब तो हो सकता है, क्योंकि एडमिशन भी होने हैं पीजी में, पीजी में एडमिशन नहीं हो पाएगा। और जगह का तो रिजल्ट निकल जाएगा, और जगह से तो लोग एप्लीकेंट आ जाएंगे, इसलिए हमको वो सत्र नहीं करना पड़ेगा, हमारा ही सत्र नहीं होगा, उनका तो नहीं होगा, बाकी कॉलेजेस में तो एडमिशन नहीं होगी, है ना। तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम भी उनको करा दिया। एक बैठक उनकी हो चुकी है, मेरे पास पत्र आया था कि हम लोग बैठक करा लिए, और उसमें टीम बना दी 5 लोगों की, 5 या 4 लोगों की, तो लगातार नैनीताल से संपर्क करके जितनी जल्दी एग्जाम हो सकता है कराए, ठीक है। ये कह दिया, ये उस पर डिपेंड करता है कि नैनीताल कितना कॉपरेट होता है। अच्छा और बताओ सर, दूसरी बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचे, हाँ, कोशिश और इस हेतु विश्वविद्यालय से संबंधित सभी महाविद्यालय और परिसरों में सेमिनार आयोजित कराए जाएं। सर एनईपी का सिस्टम जो है कर दिया शुरू। आज ऐसा है कि एनईपी के लिए अभी नीचे बैठक हो गई जी, एक 2 दिन का करा रखा है। अभी जो अल्मोड़े और बागेश्वर के जितने जिले हैं वहाँ कॉलेजेज हैं, तो उनका तो आज है, अभी नीचे मैथमेटिक्स में चल रहा है। और हमें अपनी एक्सरसाइज पूरी करनी है, हमने मतलब विश्वविद्यालय में, तो अभी वो लगना है 3 फैकल्टी में, 4 फैकल्टी में, एक तो लगेगा आर्ट्स साइंस और कॉमर्स में, ठीक है।
और एक जो विजुअल आर्ट्स है, तो विजुअल आर्ट्स में कॉलेजेस में भी ये करेंगे, वो सिर्फ अल्मोड़े में है, तो वो अल्मोड़े में लगेगा, उसकी भी वो उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है, ठीक है। अच्छा बच्चे 3 नहीं उसको पूरा सुन लो। तो जो 3 जो फैकल्टी है उन्होंने पूरे डीन्स के साथ मैंने खुद ही मॉनिटरिंग की है, तो पूरी उसकी एक्सरसाइज कर ली है। और ये जल्दी मैंने इनसे कह रखा है कि हम कुछ एक छोटा सा एक भी कहना चाहिए पत्रक जैसा एक छोटा सा किसी की बच्चों की भी एक आध दिन मैथमेटिक्स में बैठ के जैसे साइंस का डीन एक दिन करेगा, दूसरा और करेगा। कॉलेजेस के लिए भी 4-5 टीचर आए हुए, मैथमेटिक्स में भी चल रही है, सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। कल जो है वो बाकी बागेश्वर सॉरी पिथौरागढ़ और चंपावत जिले के जितने कॉलेजेस हैं उनके टीचर आए, ये एक्सरसाइज चल रही है। इसमें ये हमारा कहना था ना सर कि जैसे अभी जो टीचर आपने वो जो अभी बुलाए हैं वही जाके एक सेमिनार जैसे कुछ छात्र नेताओं को बुला के वो अपने कॉलेज में अपने कॉलेज में हर संगठन के छात्र प्रमुख छात्र नेताओं को बुला के उनके साथ। तो ऐसा है ना, ये तो कॉलेज तो गवर्नमेंट से संचालित होते हैं, तो हमने तो अपने मतलब जो हम कर सकते हैं वो हमने कर दिया, ठीक है ना, पहला काम। और अब ये जो एक पत्र हम दे देंगे नहीं सर, ऐसा ना कि विश्वविद्यालय से एक पत्र ऐसा हाँ, सर्कुलेट हो बना देंगे कि जिससे उसमें छात्र नेताओं का कोई जिक्र नहीं करना, उसमें ये ये कहना है कि छात्र नेता नहीं, पूरे छात्रों के लिए, छात्रों के लिए उस पे जाएं, छात्र नेता भी जाएं और छात्र भी जाएं, वो सेमिनार को अटेंड करें और सीखें। सभी लोग सभी को पता हो कि विद्यार्थियों के लिए सेमिनार किए जाएं। सीट का पूर्ण प्रारूप, फीस स्ट्रक्चर और अन्य संबंधित सभी जानकारी लिखित रूप से प्रत्येक विभाग के प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाई है। तो सर सेल्फ का सर सेल्फ है ना, सेल्फ फाइनेंस सेल्फ फाइनेंस का सिर्फ एक जो बीएससी में ही बीएससी का ही एक मामला जी है, सर, और देखो तो सब बढ़िया बना चल रखी है, और देखो सब अच्छा चलता है, लेकिन बीएससी का बीएससी कमेटी बना रखी है, वो कर भी है उसमें। उसको कह दिया है कि उसमें 5 लोग हैं शायद, जो एकेडमिक काउंसिल की जिस दिन बैठक थी उसी दिन कर दिया था जी उसको, तो उसकी शायद एक बैठक होगी या होने वाली होगी, तो उसमें अपॉइंटमेंट भी हो सर, उसमें ग्रुप प्रॉपर्ली फ्रेम करके जी सबके सामने आ जाए, हाँ और सर, उसको वही दोबारा चाह हम रहे हैं। एकेडमिक काउंसिल से पास करा रहे हैं, वो कर रहे हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं। हम भी चाह रहे हैं कि ये बार-बार का जो है ऐसा जी सर, हाँ, ये मुद्दा हाँ तो वो है ही ठीक है। है, समझ गए। सर चौथा स्पोर्ट्स के लिए, सर स्पोर्ट्स हमारे कैंपस में सभी से फीस जाती है सर, हाँ। जैसे जिसमें भी फीस जमा करे तो उसमें शुल्क में जो 10 शुल्क जमा होता है उसमें शुल्क का क्रीड़ा शुल्क 350 रुपये पड़ता ही पड़ता है पर स्टूडेंट, चाहे ये है चाहे मैं कोई भी हो। लेकिन सर स्पोर्ट्स वालों को एक भी चीज़ नहीं दी जाती सर वहाँ से, कुछ भी नहीं, मतलब जैसे कबड्डी वालों का कल उन्हें हॉल तो दिया, कहाँ महाराष्ट्र का हॉल दिया था सर, स्पोर्ट्स वाले कम से कम उनका एक अलग से कुछ होना चाहिए था, उनको पहले बड़ी मुश्किल से हम ही ने वो करवाया, यूपी ने वो करवाया, उसके बाद वो हॉल उनसे छीन लिया, उनसे तो कह इसके लिए ऐसा करो ना कि नीचे प्रशासन से, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये काम नहीं करेगी सीधे, नहीं आप वो तो मैं बता आपकी बात याद दिला रहा हूँ सर। तो परिसर से उसके प्रपोजल बनवाओ उसको, आप करोगे क्या, ये यूनिवर्सिटी का नहीं है ना ये मैटर, ये मैटर कैंपस का है। सुनो मेरी बात, कहीं पर कंफ्यूजन क्या है कि आपको ये चीज़ें नीचे डिस्कस करनी चाहिए थी, पहले भी दिया जाए उनको दिया, तब बात ऊपर की तरफ आती। सुनो मेरी बात, अब वो क्या रहा है कि आप नीचे को तो वो कर देते हो, इग्नोर कर दे रहे हो। वो नीचे से गुमराह करते हैं ना, नहीं, अब गुमराह करते हैं तो करना तो उन्हीं को है ना, जी यूनिवर्सिटी सीधे अपने आप में नहीं कर सकते। जैसे सर हम अभी तो अभी देखो, अब ये जो कबड्डी वाला इशू है या स्पोर्ट्स का, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी लेवल में तो स्पोर्ट्स ठीक कराया, यूनिवर्सिटी में हमने कोरोना पीरियड में भी जितना हमसे हो सकता था, अदर स्टेट यूनिवर्सिटी ने उतना पार्टिसिपेशन नहीं किया था जितना हमारे बच्चों ने किया, अधिकतर बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट। हमने अभी वुमेन फुटबॉल भी शुरू करवा दी, महिला फुटबॉल अपने स्टेट में कहीं पर नहीं। डीएम भदौरिया जी थे उस टाइम पे, उनसे मिला और उन्होंने वो स्वीकृत करा, उसके बाद वो गेट बनाया, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ कि लोकल स्थानीय लोगों ने वहाँ पे गाड़ी चलाने का वो फील्ड बना दिया था, वहाँ गाड़ियाँ चलानी शुरू कर दी थी, उसके बाद वो गेट बनाया। आज भी हम कैंपस से कितनी बार इस बात विषय में चले गए हैं, कैंपस आज भी मतलब तैयार नहीं है वहाँ पे 1 रुपया खर्च करने के लिए। क्रीड़ा अधिकारी भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते सर इसमें, और छात्र को सर क्या है कि छात्र अगर आज मतलब खेल के क्षेत्र में इतना कार्य हो रहा है, हर जगह भारत का अच्छा प्रतिनिधित्व हो रहा है, और हम भी चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय से भी निकल के कुछ छात्र ऐसे जाएं जो अच्छा काम करें, तो खेल के क्षेत्र में तो अच्छा कार्य होना चाहिए। और एक अगला विषय इन्होंने लिखा है इसमें जो स्पोर्ट्स वाले में है, उसके लिए शायद अभी एक प्रपोजल भेजा है कुछ नीचे के लिए, वो पहले भी भेजा था, पर कुछ ऐसा रहा कि उसको करा नहीं पाए या हो नहीं पाया शासन स्तर पर,
उसका पूरा एक प्रपोजल था फील्ड का, उसकी फेंसिंग का, उसको स्टेडियम से बिल्कुल सर, वो वो हमारे व्यवस्था तो होनी चाहिए सर। हमारे बच्चे गवर्नमेंट, हमारे कैंपस के बच्चे गवर्नमेंट स्टेडियम में क्यों जाए? वो हमारे फील्ड में करे ना। हमारे फील्ड में जब हमारे पास अपने पास जगह है, हमारे यहाँ फील्ड बना हुआ है, तो हमारा विद्यार्थी हमारी फील्ड में और जाकर के अपनी एक्सरसाइज करे, जो भी है। कि हमने जो रूसा वाले में प्रपोजल शायद अभी बनाया था, बनाया हुआ शायद वो गया ही नहीं। मैं तो इधर एक प्रपोजल ये भी बनाया था कि इंडोर स्टेडियम बना दिया है। इंडोर स्टेडियम जहाँ पे जो वो वाली लैंड है, जहाँ पर इंक्रूजमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस पूरे क्षेत्र में एक लाइट स्ट्रक्चर, क्योंकि वहाँ पर जो जियोलॉजिकली वो अनस्टेबल है, उसको भी सर्वे करा दिया। उसकी क्या ठीक रहेगा, या हम बना के भी चले जाए तो आगे हो सकता है आने वाले समय में। ये प्रपोजल है कि किया है ट्रैक तक नहीं है वहाँ दौड़ने का सर, बिल्कुल एक अच्छा। और वॉशरूम तो सर होना ही चाहिए सर और एक विषय ये है, सॉरी सौर्य दीवार का विषय है ये सर। ये विषय ऐसा सर, मैं इसमें आपको एक बार आपके संज्ञान में डालना चाहूँगा। सुनो सर, तुम्हारी बात ठीक है, वो मैंने थोड़ा सा डिले हो गया है इसमें। ये मैंने उसको जो वो है क्या विजुअल आर्ट्स में जी, तो उनको मेरे ख्याल से जब भी बन के आ गया था जो समाधि के आसपास का है। इस विषय में हमने जब हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी में थे तो कई बार मैंने कहा आप सर नीचे डायरेक्टर ऑफिस से पत्राचार मंगा सकते हैं। हमने इतने पत्राचार दिए, और मैं आखिरी दिन जब हमारा छात्र संघ का लास्ट दिन था, मैं एनुअल डे के दिन भी आने को तैयार नहीं था, इसलिए कि एक मांग रखी थी, वही पूरी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद भी सर आज 2022 आ गई, अभी तक सौर्य दीवार नहीं बनी। और ये सबसे शर्म का विषय है कि विश्वविद्यालय का जो मेन कैंपस है वहाँ नहीं बना है, और महाविद्यालय में है, लेकिन विश्वविद्यालय सर 2015 में जो पहला इफेक्ट पड़ता है कि जब विश्वविद्यालय के कैंपस में बच्चा आता है तो वो वहीं की सुविधाओं को देखता है, उसी से पता चलता है कि विश्वविद्यालय किस दिशा में जा रहा है। दिवस मनाना था हमें, और हम ढूंढते रह गए कि सौर्य दिवस है। और वो सौर्य दीवार ऐसी जगह पे बनाया जाए जहाँ बच्चे उसको देख के उससे प्रेरणा। सर जो मेरा विचार तो ये था कि सर जो मेन प्रांगण है, मेन प्रांगण में हमारी जो बना हुआ है, स्टेज बना है, उसके ऊपर से एक थोड़ा सा आगे वो निकाल करके उसके सामने वो आए और वहाँ पे वो सौर्य दीवार बने, वहाँ पे हमारा ध्वज भी लगता है प्रत्येक सुबह, वहाँ पे हमारा फ्लैग स्टैंड के पास सर जहाँ पे 15 अगस्त वाला कार्यक्रम होता है ना, फ्लैग स्टैंड, हाँ फ्लैग स्टैंड पे, वहाँ पे अगर बच्चा कैंपस में एंट्री करता है तो वो देखेंगे भी, और उससे उसको प्रेरणा भी मिलेगी। सुबह हमारे एनसीसी के बच्चे भी वहाँ पर रोज नियमित अभ्यास करते हैं अपना, वो एक उचित स्थान मेरे को लगता है इस कैंपस में। बस उसमें दिक्कत ये है कि लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे कैसे बनेगा, उसके पीछे से दीवार बन के उसमें आगे से स्विच डाल के। सर मेंटेनेंस तो ये तो अब कैंपस में देखा है कि उसको मेंटेनेंस सर 2015 की छात्र संघ में एबीवीपी के अध्यक्ष अक्षय पांडे जी और एक कोषाध्यक्ष कल्पित रावत, इन लोगों ने कैसे प्रयास किया था सर। और इनने जो लास्ट दिन मेरे ख्याल से समापन होता है उस दिन डेमो भी उसका वो लॉन्च ऐसा कुछ हुआ था। हाँ सौर्य दीवार का मतलब कुछ डेमो वो लॉन्च किया था सर। जो वो बॉक्स में बंद थे आए हुए जी, वो तो मैंने निकलवा जी, और वो निकाल के शायद वो बीज रखे उधर क्या। मैं चाह रहा था कि विजुअल आर्ट के पास थोड़ा स्पेस है सर एक्चुअली क्या है ना, तुम्हारे पास है, समझ लो जी क्या है, तो मतलब उसमें विचार किया जा सकता है। बट मैं ये चाह रहा था कि और तो मुझे कहीं नहीं दिखा ऐसा स्पेस, क्योंकि कॉलेजेस में क्या है, जैसे मान लो रानीखेत में, तो रानीखेत में भी उन्होंने हॉल में लगाया हुआ है, और द्वाराहाट में भी उन्होंने अपने हॉल में लगाया हुआ है, पिथौरागढ़ में गैलरी में जी, है ना। अब हमारे पास ऐसा कोई स्पेस नहीं है जहाँ पर भी हम उसको लगा सकें, तो इसके लिए अभी विचार किया जा सकता है। अच्छा मैं सुनो मेरी बात, मेरा ये था मानना कि मैंने जो वहाँ पर दीवार है उनके पास, ठीक ठाक दीवार है, किसके पास, विजुअल आर्ट्स के पास, तो वहाँ लगाया जा सकता है। तो मैंने उसके लिए कार्य शुरू किया था, बट उसी कारण से नटलाइज नहीं हो पाया है वो प्रपोजल के उसमें, अन्यथा वो निकाल करके मैंने उनको, मैं खुद भी ये चाहता था कि सौर्य दीवार बने। अब जो दूसरा विषय तुमने अभी रखा कि ये बने कहाँ पे, फ्लैग स्टैंड के पास, तो वो कैसे होगा क्या होगा उस पर सोचा जा सकता है। वैसे वो जगह ठीक है, लेकिन ऐसा होगा ना मेंटेन कैसे किया जाए, क्योंकि एक तो विचार पहले आया था जो महाकक्ष है जी, तो महाकक्ष के बाहर लगाई गई, बट वो मेंटेन कैसे होगा ना, कैसे उसको, क्योंकि अब यहाँ तो ओपन है हमारा स्पेस, एकदम से बंद भी नहीं कर सकते, बच्चे कैसे कैसे उसको क्लोज करेंगे, तो वहाँ ये लगा कि वो सेफ रहेगी। नहीं सर, क्या वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो हमारा वो है वहाँ पे हम पीछे की तरफ दीवार लगा के वहाँ पे सौर्य दीवार बना सकते हैं, और थोड़ा सा उसकी स्पेस अंदर छोड़ के बाहर इसमें हम चैनल लगा सकते हैं, जैसे मूर्तियों के
ये सेफ्टी के लिए किया है, वैसे ही सॉलिड दीवार के लिए। चैनल लग सकता है तो फिर अंदर इतना नुकसान होना है नहीं उसमें हाँ, जी कुछ हाँ ऐसा। थोड़ा सा 3 सेट सा बना करके वो हो सकता है बट उसमें अभी जगह नहीं पाएगा ना, लेग स्टैंड में तो नहीं पाएगा। जहाँ पे सरस्वती माता की मूर्ति नहीं है उसके बगल में जो ऐसा बना हाँ सर वहाँ पे भी हो सकता है जहाँ पे सरस्वती माता की मूर्ति लगी है वहाँ पे ऐसा बॉन्ड वो अच्छा वो स्थान भी अच्छा है सब हमारे उधर ही लगे हैं विवेकानंद जी का चित्र भी उधर है ऊपर स्पेस कैसे है? वो सेकुलर में चारों द्वार है वो बड़े हैं जो यहाँ पर है वो इससे बड़े आकार के हैं। एक एक की फोटो है उससे बड़े आकार उसमें ये हो सकता है ना सर 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 सबसे बढ़िया जगह जो आप कह रहे हैं वही वाली है फ्लैग स्टैंड वाली, वहाँ पे बन सकती है। वहाँ पे बन सकता है ना सर ऐसे चारों जैसे बगल वगैरह कल्चर आ जाएंगे प्रोग्राम और चीजें और चैनल वैसे ही हो जाएगा बंद करने वाला कई जगह सरस्वती मूर्ति के बगल में जो स्पेस है ना बैठने नहीं सर वाला, अगर वहाँ यहाँ वहाँ पे भी स्टैंड लगे जहाँ से नीचे को जाते हैं फिजिक्स को, यहाँ से हाँ chemistry जहाँ से वाला- केमिस्ट्री को रास्ता है विवेकानंद जी की मूर्ति और इधर आपके शोभन सिंह जीना जी की मूर्ति के बीच में जो स्पेस है वो भी अच्छा स्पेस है चेयर बची लगे हैं तो चेयर तो वहाँ पे 2 चेयर ही बना रखी है बैठने के लिए और पीछे मेंटेनेबल भी वहाँ पे जा भी सकते हैं तरीके से मेंटेन भी हो चलो सकता इसको देखते हैं इसको प्रैक्टिस सर हमारा उद्देश्य ये है कि कैंपस में बनेगा तो वो दिखेगा सर वो विजुअल आर्ट में तो हर बच्चा जाता भी नहीं है तो मेन कैंपस में सर वो लग गया है मैं जानता हूं, बंद पड़े हैं वो 4-5 साल नहीं वो आप अच्छा सोच रहे हैं लेकिन मैं ये डाल दिया है। मेरा भी ये उद्देश्य है कि अगर वो बने तो उससे लोगों को प्रेरणा मिले वो फिर एक कमरे के अंदर बन के बंद रहे वो तुम्हारा भी कह रहे ठीक है। तो बच्चा देखे तो बच्चा कम से कम जाएगी पढ़ेगी वो क्या है क्या करना है कहीं स्पेस नहीं दिख रही थी तो मुझे लगा कि शायद वो स्पेस का उपयोग हो जाएगा अन्यथा ठीक है ऐसा कुछ सोचा जा सकता है जैसा ये लगेगा कि भाई कैंपस की ओर से भी ज़्यादा जहाँ पर ज़्यादा अच्छा रिफ्लेक्शन ये कि एक्सपोजर सर जो अगला है ना सर, अगले के लिए हम आपको भी कहते हैं कि नीचे कैंपस में भी बात करिए। सर हम परसों बीच में डायरेक्टर महोदय से मिले भी थे, हमने उनको वॉशरूम की आदत बताई थी सर, तो उन्होंने हमसे ऐसे कहा कि प्रपोजल बना के सब विभागों को दे दिया है, मतलब कि सब अपने अपने तरीके से देखेंगे। सर वॉशरूम की हालत इतनी ज्यादा बुरी है गुरुजी, रिमूव कर लिया मतलब हद से ज्यादा ये खराब मैंने है। बीच में दिया था ना यहाँ से कि जो कैंपस चाहता है कि क्या क्या होना चाहिए हमको क्या मिले बनने सर ये के तो बाद। मूलभूत सुविधाएं, कक्षा, शौचालय और पानी की व्यवस्था, ये 3 चीजें ऐसी ऐसी तो है सर, या नहीं पानी भी सर ऐसी भी ये अगर करें मैं खुद अभी जब 5th सेम के एग्जाम देने गया था वहाँ डेस्कों की ऐसी हालत हो रखी है और बैठने वाली चेयरों की ऐसी हालत है धूल जो से आधी लगी है। टूटी है धूल तो जो भी है वो टूटी है सर उस पे बैठ के अगर बच्चा लिखना चाहे वो 3 घंटे ढंग से बैठ नहीं सकता ऐसी स्थिति है मतलब मुझे लगता है जब ये कैंपस बना होगा तब वो फर्नीचर आया होगा तब से वैसी है सर नीचे लॉ फैकल्टी में सर पानी शौचालय की दुरुस्ती लॉ फैकल्टी में फीस चलता है ना सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। वहाँ पंखे तक नहीं है सर, फैन किसी क्लास में पंखे नहीं है। और लॉ का तो सर लॉ का तो समझ में ये नहीं आता सर तो ऊपर से करा लो, हम लोग तो ऊपर से करा पहले लो। तो वहाँ से प्रपोजल भेजेंगे तभी तो नहीं होगा। सर एक बात ये समझ बताएं नहीं आता तो नीचे सुनने कोई तैयार नहीं सर है नीचे जाते हैं वो सुनने को तैयार नहीं है मैं तो ये समझ नहीं पाता हूँ कि वो फैकल्टी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है या नहीं है वो इसी यूनिवर्सिटी की है या नहीं है प्रॉब्लम हो रहा है इसे ना मिलती है, जैसे बरसात हो जाती है इसे मिलती है। चलो चलो लॉ फैकल्टी में ये प्रॉब्लम है सर कि जैसे बरसात हो जाती है तो धुआं कोहरा हो जाता है तो वहाँ क्लास में ये डेस्क में दिखता नहीं आदमी क्या लिख रहा है वहाँ लाइट तक लाइट पंखा इलेक्ट्रिसिटी की चाहिए। दूर की बात सर तुम डायरेक्टर से मिलते हैं, कहते हैं इस बात के लिए प्रपोजल भेज दिया अपना अपने विभाग के तरीके से नहीं। और सर एक बात और आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ लॉ में आजकल बिल्कुल हिंदू मुसलमान इतना ज्यादा हो रहा है मैं ये बात आपको पहले भी बता चुका हूँ अगर ये ऐसी स्थिति रही इसके लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे वहाँ पे आजकल पर्टिकुलरली बच्चों से कहा जाता है कि आप हिजाब पहन के आओ और वो बच्चे हिजाब पहन के आ रहे हैं फिर हम भी अपने केसर के गमछे डाल के उस क्लासरूम में बैठेंगे या तो वहाँ ड्रेस कोड लागू ना हो या फिर ड्रेस कोड लागू है तो फिर हिजाब बंद हो ड्रेस कोड सबके लिए हाँ ड्रेस कोड अगर बंद है और पर्टिकुलरली बच्चों से कहा जाता है कि आप 5 टाइम की नमाज पढ़ने जाओ शुक्रवार को ये बहुत गलत है सर ऐसा अगर चलेगा नियमित तो हम इस पे आंदोलन करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे मुझे गुरुजी ये जो हमारा हुआ गमछा है मुझे होगा गुरुजी वहाँ कि ऐसे मत पहन के आओ मुझे अब मैं तो फिर धोती में भी आऊंगा या तो गुरुजी सीधी सी बात है या ड्रेस कोड लागू मत करिए ड्रेस कोड है तो फिर हिजाब पहन के आप किसी को एंट्री मत दीजिए सही बात
हम सीधी सी एक बात कर रहे हैं, अगर आपको हिजाब पहन के आना है तो आप ड्रेस मत पहनिए। आप ड्रेस कोड अगर लागू करते हैं तो फिर आप हिजाब पहन के नहीं आएंगे, फिर हम भी कल से अपने गमछे पहन के जाएंगे और हम भी पूरा अपने धर्म के प्रति हमारा जितना होता है वो करेंगे और आंदोलन करेंगे। ये अल्मोड़ा में ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में इस आंदोलन को चलाएंगे। इतना भेदभाव करते हैं कि जो बच्चे उनके और आते भी नहीं है, उनके इतने अच्छे नंबर दे रहे हैं असाइनमेंट। इस बार तो ऐसी स्थिति हो रही है सर कि वहाँ कास्ट के थे, जो उनके धर्म के थे, उनको उन्होंने नंबर दिए और ऐसे ऐसे बच्चे जो टॉपर थे वो आज बहुत पीछे आ चुके हैं और जो ऐसे बच्चे थे वो कभी क्लास में आते थे वो टॉपर बन गए। एक बच्चा डिप्रेशन में जाके उसने डिप्रेशन अपना इलाज कराया है, एक लड़का डिप्रेशन से पागल हो गया। एक बच्चा डिप्रेशन में चले गया, टॉपर था और ऋषिकेश जाके उसने अपना इलाज कराया, डिप्रेशन में गया था। और टॉपर वो लड़की थी जो क्लास में नहीं आया था, उसके इतने सारे नंबर दिए थे उसके उसके नाम डिपार्टमेंट भी गए थे, उसके एक हफ्ते लगातार हमने उन्होंने सीधे मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ऐसी सच बात है सर। वो जो बच्चे रेगुलर स्टूडेंट है ना सर, गुरु लेकिन ये धार्मिक मतलब यही वाली बात सर कि मतलब बहुत बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हावी हो रही है सर वहाँ पे। सर जो बच्चे रेगुलर आते हैं, जो स्टूडेंट है उनके हम नंबर है, जिनकी और नाई की दुकान है वहाँ के टीचर बिल्कुल बच्चों के साथ कोई कोऑपरेट नहीं करते। मैं खुद एलएलबी के साथ में एक व्यक्ति भर का कोऑपरेट नहीं करते। एक प्रॉब्लम पिछले 2 साल 3 साल से देख रहे हैं। एक प्रॉब्लम है सर, जब उनको अपने मतलब किसी का एडमिशन करना है या कुछ काम करना है, मैं राजन जी और एक छात्र था, तो अरशद मैं डरता नहीं हूँ सर, तो अरशद सर ने एक का काम करना था, तब तो वो पूरा संविधान भूल जाते हैं। जब उनको अपने कम्युनिस्ट अपने विचारधारा के लोगों को काम करना है तब उनको सारा संविधान भूल जाते हैं, पहले करते हैं सारा भूल जाते हैं सर संविधान। पर एक छात्र की प्रॉब्लम थी सर, उसकी माता जी बीमार थी, मैंने उसको भेजा कि एडमिशन कराने चले जाओ, तो सर उन्होंने बोल दिया कि अरे संविधान नहीं है, छात्रा को खुद आना पड़ेगा। तो तब वो संविधान कहाँ गया सर, जब उसको फॉर्म राजन जी जब हम नीचे गए थे तब वो संविधान कहाँ गया सर। वो छात्रों को बिल्कुल ऐसे करवा, उस बच्चे की समस्या तक नहीं समझते सर। वो बच्चों को मतलब इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि अगर बच्चा अपने हक के लिए बात करे तो हम तेरे को फेल कर देंगे, ऐसी देश भावना से। ऐसा सर गाँव में नहीं, सभी जगह है सर। वो सर बहुत जगह ऐसा होता है कि कई बार बच्चा प्रेजेंट नहीं हो पाता है, तो उसके लिए मतलब कि नहीं एडमिशन नहीं होगा, उसी को बुला के लाओ, जबकि हम ये तक कह देते हैं उनसे कि सर वीडियो कॉल में बात करो, इससे ज्यादा क्या हो सकता है, उसकी हालत देख लो एक बार। टीचर को कोऑपरेट करना चाहिए। कोई वो नहीं, जैसे स्पोर्ट्स वालों के साथ ही होता है, जैसे किसी ने उनकी आवाज उठाई तो वो कह देंगे अच्छा तू ऐसी बात उठा रहा है, उसका नॉर्दर्न कैंसिल कर दिया। या तो मुझे भी कह रहे हैं माता पिता को आना पड़ेगा वहाँ पर, आधार कार्ड लेके आना पड़ेगा मुझे एडमिशन के लिए। सर ये तो मुझे थोड़ा एनसीसी वालों के साथ भी ज्ञान नहीं लीजिए आप, आज धर्म के हिसाब से बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल। सर अगला जो हमारा अगली हमारी बात है, जो विश्वविद्यालय के नए घोषित कैंपस और कॉलेज में उनमें प्रशासन की नियुक्ति की जा रही है। अब वो शासन के स्तर पे है, वो हमारे सब कुछ वो आएगा तुरंत। उसमें ऐसा है कि हमने तो इंटरव्यू करा दिया, हम तो सारा काम कर रहे थे, तो हम करा चुके होते, वो शासन ने हमको रोक दिया है, इंटरव्यू भी करा चुके हैं। पिथौरागढ़ में थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर दिया है ना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम तो तैयार थे, हमने तो मंत्री भी कह दिया मंत्री जी से कि आप हमसे कह दो, हम लिखा के खोल देते हैं, टीचर भी हमारे हो जाएंगे। हमने अपना काम पूरा कर दिया। अब लेकिन वो कुछ कंफ्यूजन है, तो उसकी वजह से क्योंकि हम बिना शासन की कोई भी नहीं कर सकते, हमने अपना काम पूरा कर दिया। फीस अभी भी हमारी जमा हुई, बागेश्वर में पिथौरागढ़ में फीस सतवंत सिंह जीना यूनिवर्सिटी की ही जमा हुई है पिछले 1 साल से। ये काम हमने अपने स्तर से करवा लिया है, पिछले साल कर दिया। एक कोऑर्डिनेटर बना रखा है और एक डबल EO भी बना रखा है हमने, जो उनका टीचर जो कॉमर्स का है उसको बना रखा है। हम तो अपना काम कर ही रहे थे सब, और हमने इंटरव्यू भी करा दिए टीचर्स के और कर्मचारियों को, तो हम तो तैयार थे बनाने के लिए। थोड़ा सा उसमें अवरोध पैदा हो गया। अब बाकी आप देखो चेहरे पे बुलाते हैं, अगर क्या कहते हैं उनकी जी देखते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है सर, जैसे बागेश्वर चकाओ की स्थिति स्पष्ट नहीं है जी, बागेश्वर से अधिकांश टीचरों का ट्रांसफर हो गया है। कोई बात नहीं, पद तो हमारे पास ही है जी, तो वही कह रहे थे कि अब ऐसा अरे नहीं करना चाहिए ना शासन ने। जी क्या किसी ने नहीं करना चाहिए, हमारे पास पूर्ण रूप से आया नहीं है। अभी भी कंट्रोल किसका है, शासन क्या है, शासन ने ट्रांसफर कर दी, उसे पता नहीं है कैसे पढ़ाई होगी। वही बात कर रहा मंत्री जी भी जानते हैं। वही पूछना चाह रहा ना सर, अगर उसमें कमेटी में कौन बैठेगा, प्रवेश समिति में कौन बैठेगा, वो देखो सर मंत्री जी की तो ऐसी स्थिति है, उन्हें कुछ नहीं पता, वो 12-12 किलोमीटर में डिग्री कॉलेज खोल के बैठे हैं। चलो ठीक हो गया, कुछ ये तो एक बात आ जाती है। तो आप कह रहे हैं ना मंत्री जी को अगर इतना नॉलेज होता, आज बूढ़ाबांस 2014 में बना वो कैंपस है, नहीं 2006 में बना वो कॉलेज है, आज उसकी स्थिति ऐसी होगी कि 40 बच्चे वहाँ पे एडमिशन नहीं ले रहे। वहीं धनिया में जहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं है वहाँ BSc भी खोल दी, वहाँ BA भी खोल दिया, टीचर भी दे दिए। ये क्या मतलब सरकार ने तो उच्च शिक्षा का मजाक बना रखा है। इतने में डिग्री कॉलेज हो गए। अब तो
हमारा विषय है, तुम शासन के पास जाओ। हम तो शासन की बात कर रहे हैं। बैठे हैं सर, उनके वहाँ सपने जैसी बात होगी सर, सामने सपने सपने में में कुछ बैठे हैं, देखा, वहाँ गरुड़ाबाद में। गरुड़ाबाद में। 4 दिन से बैठे हैं सर, पीजी उसी खोलोगे। सोचने वाला पीजी कोई में नहीं ही है। हम। ना मेरे को लग रहा है आपको भी इस विषय में संज्ञान में नहीं होगा, आप जबकि वो विश्वविद्यालय का अंग है, महाविद्यालय है, आपको पता ही नहीं होगा। पीजी के लिए पीजी कोर्स के पीजी के लिए, और वहाँ पे 3 कोर्स उन्होंने 3 सब्जेक्ट शासन ने स्वीकृत किए थे उसके लिए, और अभी तक उसके कोई शिक्षक भेजे भी नहीं है वहाँ पे, वो खाली स्वीकृत कर दिए बस हो गया, और उसको वित्तीय स्वीकृति दी नहीं, और जो कॉलेज अभी धरातल में आए नहीं है उसके लिए सारी सुविधाएं और उसके लिए सारी सुविधाएं हैं। धनिया कॉलेज और वो 2 साल बाद वो कॉलेज बंद होने की स्थिति में आ जाएगा, और उसके बाद जितना पैसा गवर्नमेंट ने, हम ही लोगों का पैसा है सर, वो किसी अन्य से तो आया नहीं है, हम ही लोग टैक्स दे रहे हैं, हर छोटी छोटी सामान चीज खरीद रहे हैं तो उससे टैक्स से वो पैसा जा रहा है, और वो कल वो फिर बिल्डिंग है वो बंजर पड़ेगी जो बना हुआ बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा सर। 40 सर, ऐसा एडमिशन हो बहुत रखे बुरे हालात हैं सर। 40 एडमिशन हो रखे मात्र ये नए सत्र में, आपको बता रहा हूँ। कॉलेज वो भी पकड़ के हम लोगों का भी प्रयास है उसमें हम लोगों का प्रयास है, घरों से ले जा रहे हैं कि यार हाँ चलो हमारे स्थानीय क्षेत्र में कहीं बना है तो ये बंद ना हो। 600 700 बच्चे एडमिशन लेते थे उसमें महाविद्यालय वो सब पहले से विद्यार्थी सर वहीं जाएगा जहाँ उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन मिलेगा, और वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन है ही नहीं, सारे दुनिया में ले रहे हैं। इतने समय से अगर महाविद्यालय तो कम से कम बगल बगल में अगर कॉलेज खोल देंगे फिर तो ये तो फिर या तो जाकर के मंत्री जी से कहो, सरकार उसके से लिए कहो। तो कुछ इतने आंगनबाड़ी में जितने कॉलेज हो गए सही बात है। सपने वाले जैसे कि शाम को सपना देखा और सुबह वो कर दिया, ऐसे वाले हालत हो रहे चलो हैं खैर। सर। अगला जो बात है, अगले है कि आवेदन दरबार बाज में किसी के लिए बैठे हैं बच्चे का एमए के लिए, इसी कोर्स के लिए, और जो ग्रेजुएशन में बीए में जो सब्जेक्ट थे संस्कृत और अंग्रेजी और एक सब्जेक्ट और है वो स्वीकृत तो है, लेकिन उनको वित्तीय स्वीकृति अभी तक नहीं मिली। टीचर तो तभी अपॉइंट होंगे जब वित्तीय स्वीकृति देंगे। पद तो जनरेट कर दिए, एक ही साथ होता है। पद जनरेट कर दिए, लेकिन रोक दी ना, पावर रोक दी, वित्तीय पावर रोक रखी है उनकी, खाली पद जनरेट की। अगला जो है सर, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में भी जो आवेदन फॉर्म है ना सर, वो 50 रुपए का है, लेकिन वो हमारे कैंपस में जो आवेदन फॉर्म है वो 100 रुपए का है सर। जो अगली बारी मांग है कि आवेदन फॉर्म शुल्क को कम से कम 50 रुपए किया जाए और विश्वविद्यालय की प्रोस्पेक्टस जारी की जाए कि पता चले सर स्टूडेंट को आखिर हमारे कैंपस में कौन कौन से विभाग है, क्या क्या चीजें हमारे कैंपस हाँ में सर, होती ये हैं। नया विश्वविद्यालय है तो नए प्रोस्पेक्टस जारी होनी विश्वविद्यालय चाहिए। में तो प्रोस्पेक्टस जारी होनी चाहिए सर। अब तो हमें ही नहीं पता कि हमारे विश्वविद्यालय में क्या फैकल्टी है, कितनी फैकल्टी है। कितनी नैनीताल के कौन समय कौन पे टीचर एक पढ़ाते हैं। प्रोस्पेक्टर हमने रखी है 2018 में, तो वो भी वहाँ भी नहीं छपी, लेकिन 15-16 की एक प्रोस्पेक्टर पड़ी है, उसी से हम देखते हैं। कोरोना के बाद से पॉलिसी हो गई छपी हर जगह, और अधिकतर चीज गवर्नमेंट ये कहती है कि आप पी वाले को बढ़ाओ। तो जो आपका जो वेबसाइट खोलेगा तो वेबसाइट में जो डिपार्टमेंट्स है उसकी पूरी फैकल्टी और ये ऐसा किया जा सकता है, बट ये छपनी चाहिए। हम अपने विश्वविद्यालय की एक पहला वाला हमारा ठीक है जिसमें भी पता चल जाए, उससे जानकारी मिल जाए कि सर अपने कॉलेज में कोर्सेज हैं। अगर 2200 की पहला बन जाता तो हम एक साथ उसको सब करेंगे, थोड़ा वो डिले हो गया। सर आवेदन फॉर्म आवेदन वाला था और सर इसमें सर समय एक आवेदन से 2 जगह आवेदन सभी संकायों में एडमिशन ले सकते हैं एक ही आवेदन से। सिर्फ वो एक बार रजिस्ट्रेशन करें और सभी संकायों में अपना एडमिशन कर प्रवेश सकते करें। इसके लिए तो उसके प्रवेश समिति के पास रखना पड़ेगा, तो अंदाज आएगा क्या कोई नहीं प्रवेश समिति नहीं सर, जैसे हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं एक बार 100 तो नैनीताल विश्वविद्यालय में यह है कि आप 50 रुपए का शुल्क काटें। अगर आप बीएससी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहीं आपको लगता है कि बीएससी में मेरिट में मेरा नाम नहीं आएगा, बीए भी डालना है, तो उसको बीए में भी उसी फीस से उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ हमने हमारे यहाँ नहीं होगा, हमारे विश्वविद्यालय में है सर, ना हमारे पास तो जब हम सब जगह के लिए अलग-अलग आपने फीस काट ली है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी बच्चा फिर इतनी एक फीस फॉर्म से सभी जगह अप्लाई कर पाए। एक ही फीस से दोनों जगह अप्लाई कर सकता है। और सर 100 रुपए की जगह से कम करके 50 रुपए किया जाए सर। ये 50 रुपए तो हर जगह है, 100 रुपए का पहले नेता ने अब कम किया होगा, पहले तो सही होगा। ना 50 ही है, 50 ही है, 50 ही है, काफी टाइम से 50 है सर। और अगली एक ही फॉर्म से हर जगह बोला हाँ जी अभी सर एक ही उसको रजिस्ट्रेशन आईडी तो मिल गई ना उसको यूनिवर्सिटी की, तो आईडी तो जनरेट होगी 50 रुपए से। हाँ रजिस्ट्रेशन फीस उसकी आईडी जनरेट हो जाएगी ना सर उससे, फिर उसके बाद वो कर सकता है ऐसा। सर अगली जो बात है, प्रथम सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाए और यथाशीघ्र इसकी वो जानकारी 6 तारीख रात को बोली आया ना कि रिजल्ट आए थे कब पढ़ाया गया जी अभी मेरे ख्याल से मार्कशीट आईसी जो क्या आईसी क्या होता है CBSE आईसी आया ना अभी भी
इसलिए ऐसा है। सीबीएसई का तो यहाँ सीबीएसई का आईसीएसई का नहीं है यार बहुत कमी होंगे अरे हार्ड कॉपी नहीं है हाँ, आप कौन सी है ये कर भी सकता हूँ हार्ड कॉपी तो दिखानी पड़ेगी 46 लास्ट जी, डेट से तो एमएनएट वाला शिक्षा मिलेंगे दे दो उसके बीच कुछ दिनों बाद सर लगातार छुट्टियां हैं वेटरनरी यूनिवर्सिटी फिर भी बढ़िया है अच्छा काम और सर ये आवेदन फॉर्म वाले का सर प्लीज जरा जल्दी ये तो जल्दी मैं जल्दी 100 में से 50 रुपए करने वाला या सर एक अभी ये ना हो तो ये अगले बार से हो जाए पर एक ही रजिस्ट्रेशन से अलग अलग जैसे एक ही आईडी से वो अलग अलग फॉर्म भर सके ये तो कल से या जब तक डेट है तब तक इसी कल आज से हो जाएगी अभी मैं किसी भी कर सकता हूं तो दे दिया आप कभी नहीं हो पाएगा इसमें कैसे कोई और तरीका निकाल लो यूजी के तो हो गया पीजी में कर सकते हैं सुलह आप पीजी में कर सकते हैं देख लेते हैं अब सर कहते हैं डेट बढ़ाने की उसमें अब नहीं होगा अब नहीं कर सकते ना तो क्या हो गया अभी पीजी नहीं हुए तो पीजी में कर सकते हैं ये चीज लागू है गुरु जी जब वो